हेलो एवरीवन, दिस इज उदया द वेलकम टू लेट्स लेवल अप। आज के वीडियो में हम टॉप 500 पार्ट 24 डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये जो सीरीज़ है ये एयरफोर्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एयरफोर्स में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर कोई इस सीरीज़ को कंप्लीट बिल्कुल ईमानदारी से करता है तो वह 15+ आराम से कर सकता है। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रत्यास्थता में पोइसो की निष्पत्ति का मान होता है। तो देखिए, जो प्रत्यास्थता में पोइसो की निष्पत्ति की वैल्यू जो होती है वो होती है -1 और 1/2 के बीच में। तो इस क्वेश्चन के लिए सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का तप्त तार एमीटर द्वारा 10 एम्पियर पढ़ा जाता है, इसका शिखर मान होगा। तो देखिए, जो तप्त तार एमीटर जो होता है वो उसका आरएमएस वैल्यू पढ़ता है। तो VRMS होता है V0/√2। यहाँ से शिखर मान मतलब V0 की बात हो रही है, तो V0 = √2 इंटू VRMS। और VRMS दे रखा है, बता रखा है 10 एम्पियर। तो 10 इंटू √2 करेंगे तो √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 पॉइंट यहाँ आ जाएगा 14। तो इस क्वेश्चन के लिए सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, जो व्हीटस्टोन सेतु है उसे अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए डी करेक्ट आंसर है, प्रतिरोध मापने में। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग होता है। तो देखिए, ये क्वेश्चन इस प्रकार से है कि जो व्हीटस्टोन सेतु होता है वो किस प्रकार के प्रतिरोध मापता है, केवल उच्च प्रतिरोध, केवल अल्प प्रतिरोध या उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोधों का। तो व्हीटस्टोन सेतु उच्च अल्प दोनों ही प्रकार के प्रतिरोधों का मापन करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी करेक्ट आंसर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, 125 एक समान बूंदों में से प्रत्येक को 50 वोल्ट तक विभव तक आवेशित किया गया है। इन्हें जोड़कर नई बूंद का विभव होगा। अच्छा, इन्हें जोड़कर बनाई गई नई बूंद का विभव। तो देखिए, जो वी बिग होता है फॉर्मूला होता है n नंबर ऑफ जो जितनी बूंदें हैं वो n⁻2/3 इंटू वी स्मॉल। तो देखिए, n⁻2/3 करेंगे तो 1/5 इंटू 50। तो देखिए, अगर इसका 1/3 करेंगे तो 5 और 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 50 1250। तो इस क्वेश्चन के लिए डी करेक्ट आंसर है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्यतिकरण की घटना का कारण है कालांतर, आवर्ती में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन या तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन। तो देखिए, इस फिक्स क्वेश्चन है, जो व्यतिकरण की घटना होती है वो कालांतर के कारण होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि किसी स्प्रिंग की लंबाई n गुणा कर दी जाए तो उसका बल नियतांक होगा। तो देखिए, एक रिलेशन होता है, जो लंबाई होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है के। अगर आप लंबाई को खींचकर n गुणा करते हैं तो जो बल नियतांक होगा वो होगा k/n। तो इस क्वेश्चन के लिए बी करेक्ट आंसर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से घूमती वस्तु में नियत रहता है। तो देखिए, मान लो इस प्रकार से कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है, जिस पर कोई वस्तु गति कर रही है, जो उसकी चाल है वो एक समान है। मतलब जो उसके द्वारा एक समान समय में एक समान चाप तय किया जाता है, मतलब एक समान वृत्तीय गति की बात हो रही है। तो इसमें पूछा गया है कि नियत रहता है वेग, त्वरण, बल और गतिज ऊर्जा। तो देखिए, वेग जो होता है वो इस प्रकार से स्पर्शरेखीय होता है, हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होती है, तो ये नियत नहीं हो सकता। त्वरण, देखिए, त्वरण हमेशा याद रखना, जो एक समान वृत्तीय गति होती है उसमें त्वरण नियत नहीं रहता है। त्वरण की डायरेक्शन इस प्रकार से होती है, तो डायरेक्शन हर पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इस प्रकार से होगी, इस प्रकार से इस प्रकार से होगी, इस बिंदु पर इस प्रकार से होगी। शून्य में लगता है कि जो एक समान वृत्तीय गति होती है उसमें जो त्वरण होता है वो
त्रिज्य होता है मतलब त्रिज्या की ओर होता है। तो त्रिज्या की ओर मतलब लगता है कि एक समान होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रही होती है। बल हो नहीं सकता। गतिज ऊर्जा, तो देखिए गतिज ऊर्जा होती है 12 mv²। गतिज ऊर्जा एक अदिश राशि है, तो यहाँ पे वेग की डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, जो चाल होती है वो होता है यहाँ पे v। तो देखिए गतिज ऊर्जा नियत रहती है। इस क्वेश्चन के लिए डी करेक्ट आंसर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। किसी स्प्रिंग का बल नियतांक K है, उसके प्रसार में L1 एवं L2 तक, अच्छा प्रसार में L1 से L2 तक वृद्धि करने में किया गया कार्य। तो देखिए जो स्प्रिंग को के द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो होता है W=K/2 L2² माइनस L1²। तो इस क्वेश्चन के लिए डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक वस्तु विरामावस्था से h ऊंचाई से, अच्छा विरामावस्था से h ऊंचाई से पृथ्वी पर गिरती है, पृथ्वी पर पहुंचने पर उसका वेग होगा। तो देखिए v² होता है u² प्लस 2as, गति का फॉर्मूला समीकरण होता है। यहाँ से v² क्या होगा, अगर ऊपर से विरामावस्था से छोड़ा जा रहा है तो u0 2, यहाँ पे अगर छोड़ा जा रहा है ऊपर से तो a=g होगा, और s= जो ऊंचाई होगी वही उसकी विस्थापन होगी। तो v² 2gh, तो यहाँ से v=√2gh। तो इस क्वेश्चन के लिए सी करेक्ट आंसर है। तो देखिए यही थे आज के 10 क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपको लग सकता है कि क्वेश्चंस इजी है, लेकिन एयरफोर्स के एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।